हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का जी बुक फॉलो कर रहे हैं। हम आर.एस. अग्रवाल, टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। इस वाले एक्सरसाइज को ऑलरेडी 1 से लेकर के 12 तक पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है, कोई परेशानी आता है, मन में डर सता रहा है कि एग्जाम का तैयारी कैसे होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस दो पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला बात यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन एकदम ध्यान रखो, प्रेजेंटेशन का ख्याल रखोगे नंबर खूब बढ़िया आएगा। तो पहले हम लेते हैं रिक्वायर्ड प्लेन। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होता है, बोलो क्या लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू कितना y माइनस वाई वन और प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन और बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू, ये कहां से पास कर रहा है, बोलो इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, पहला वाला पॉइंट है उसका नाम दो a, कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 एंड दूसरा वाला क्या, ये 3 कैसे लिखा गया 3G, दूसरा वाला क्या है 0 -1 और 0 से पास कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे पास कराते हैं a से, उसके बाद b से। तो a से पास कराएंगे तो x1 की जगह 1, y1 की जगह पर 2 और z1 की जगह पर 3। तो a इंटू कितना इधर x -1 प्लस b इंटू कितना y -2 और प्लस c इंटू कितना z -3, ये हो गया। इसका नाम 1 मत दो, इसका नाम दीजिए 1। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब यहां पर से देखो ये b से भी पास कर रहा है, तो b से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0, y के जगह -1, z के जगह पर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू कितना 0 -1 प्लस b इंटू कितना -1 -2 प्लस c इंटू कितना 0 -3, अरे बराबर 0 तो छूट गया, बराबर 0। ठीक है, ये कितना होगा देखो, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू -1 प्लस कितना b इंटू -3 और प्लस c इंटू -3 अब बराबर 0। तो ये रहा फाइनली माइनस से -3b और -3c इक्वल टू 0, ये b है। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस तो खत्म हो जाएगा, इससे 0 है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए प्लेन। ठीक है ना, इस ये है हमारे पास क्या, प्लेन। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो प्लेन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखिए गिवन लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस कितना है, देखो देखो x माइनस कितना 1/2 इक्वल्स टू कितना y प्लस 2/3 इक्वल्स टू z बाई कितना -3। ठीक है, अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे कि प्लेन जो है परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है किस पर, लाइन पर। इसके लिए क्या कंडीशन है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना होता है 0। तो a1 कितना, a1 हो गया a, b1 हो गया b, c1 हो गया c, a2 हो गया 2, b2 हो गया 3, c2 हो गया कितना -3। यहाँ कितना होगा, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, है समझ में आ रहा है। प्लस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी b को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहा 3b, फिर इस c को इससे करोगे तो कितना होगा -3c, हो जाएगा ना जी, बराबर 0। इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम दो इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे और ए बी सी का मान इस प्लेन में रख दीजिए, आपके पास निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3b माइनस 3c बराबर 0। अब क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, तो a के सामने वाली को छोड़िए तो 3 इंटू -3 -9 बीच में माइनस होता है, 3 इंटू 3 कितना 9, b अपॉन कितना, आगे बढ़ेंगे तो 3 इंटू 2 कितना 6 -3 इंटू -1 तो +3 और c इंटू कितना हुआ यहाँ 1 और यहाँ 3, इसको छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे तो 0, पीछे आ जाएंगे तो 1 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, बीच में माइनस होता है 3 इंटू 2, ये 2 है
कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ a अपॉन कितना -18, b अपॉन कितना 9 और c अपॉन कितना -3। ठीक है, अब सम में क्या किससे डिवाइड लगेगा, ऐसा से दो, सब में देगा 3 से दे दो, यहाँ 3 से दे दिए, अपने तरफ से डिवाइड दे देना। ठीक है, कट के 1, यहाँ कट के 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो a अपॉन कितना -6, b अपॉन कितना 3 और c अपॉन कितना -1 बराबर हमने क्या माना लेमडा। ठीक है, अब इसको लेमडा के इक्वल करेंगे, यहाँ देखो a बाई कितना 6 -6 इक्वल्स टू लेमडा, a बाई -6 इक्वल्स टू लेमडा, a बराबर कितना हो जाएगा -6 लेमडा। फिर चलो b बाई 3 इक्वल्स टू लेमडा, तो b अपॉन 3 इक्वल्स टू लेमडा, तो b बराबर कितना 3 लेमडा। c बाई -1, c अपॉन -1 बराबर लेमडा, तो c बराबर माइनस लेमडा। ए बी सी निकला लेकिन लेमडा के फॉर्म में, तो हम प्लेन में पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सा a b c इन किस में, प्लेन में। किस में पुट करना है, प्लेन में। तो प्लेन क्या है लिखिए, a इंटू एक्स माइनस एक्स, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू कितना y -2 और प्लस c इंटू कितना z -3 इक्वल्स टू 0। चलो a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू -6 लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा x -1, b का वैल्यू 3 लेमडा इंटू कितना y -2, c का वैल्यू माइनस लेमडा, यहाँ z -3 बराबर 0। लेमडा सब में है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा -6 इंटू कितना x -1 प्लस कितना 3 इंटू कितना y -2 -1 इंटू कितना यहाँ है z -3। लेमडा बाई क्रॉस होके खत्म हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -6x अब +6 प्लस 3y -6 z अब +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ -6x प्लस 3y -z। ठीक है, यहाँ कितना होगा +6 -6 से कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना बचा +3 बराबर 0, ये बचा। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस है तो सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो -6x -3y माइनस वाला प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस बराबर 0। 6x -3y प्लस z -3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ इतना आंसर लिख दो, या नहीं तो 6x -3y प्लस z इक्वल्स टू 3। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 5 परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन। मतलब एक ऐसा प्लेन बनाइए जो इससे पास कर रहा है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन दिस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट से पास करता है 2, -1, 5। ठीक है, अब चलो x1 की जगह 2, y1 की जगह -1, z1 की जगह पर 5 रखो। x माइनस कितना 2 प्लस b, y माइनस y1 की जगह -1 तो +1 हो जाएगा, c इंटू z माइनस z1 की जगह पर 5 बराबर 0। ये हो गया, इसका नाम दीजिए प्लेन 1। ठीक है, अब एक प्लेन और दिया हुआ है, यहाँ लिखिए गिवन प्लेन, गिवन, इसका नाम दीजिए प्लेन 2। कितना है x प्लस 2y -3z बराबर कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन भी दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए। लाइन क्या है, x प्लस 5 अपॉन कितना 3 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन -1 और z -2 अपॉन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ोगे क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, तो इसका मतलब ये प्लेन 1 जो है परपेंडिकुलर है प्लेन 2 पर। तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ तो लिखिए दिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, प्लेन 1 परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन 2 पर। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 1, a1 e2, a1 हो गया 1, इसका 1। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ देखो a1 हो गया a, यहाँ देखो b1 हो गया b और c1 हो गया c। a2 कितना x के साथ वाला, b2 कितना y के साथ वाला
और C2 कितना Z के साथ वाला तो -3 है, समझ में आ रहा था। यहाँ A1 A2 तो कितना A इंटू 1 तो यहाँ B1 B2 था कितना B1 B इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 2B, फिर C1 C2 यहाँ मल्टीप्लाई करो -3C बराबर 0, ये हो गया। अब ये तो लाइन पर भी पैरेलल है ना, तब यहाँ पर क्या लिखोगे कि प्लेन 1 जो है पैरेलल है किसके, लाइन के, तो इसका मतलब ये अब A1 A2 इसका भी हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया A2 B2 C2 लाइन के लिए, तो 3 इंटू A तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 है, फिर B इंटू -1 तो -B, C इंटू 1 तो +C बराबर 0। कौन सा फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। इसका नाम दो फर्स्ट, इसका नाम दो सेकेंड। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ABC का वैल्यू निकालेंगे, प्लेन 1 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको दोनों को लिखिए A प्लस 2B माइनस 3C बराबर 0। यहाँ है 3A माइनस B, 3A माइनस B अब प्लस कितना इधर से C बराबर 0। कैसे निकालते हैं इस तरह के इक्वेशन को, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो A लिखेंगे तो A के सामने वाली ढक दीजिए, तो 2 इंटू 1 तो 2, बीच में माइनस होता है -3 इंटू -1 तो 3 हो जाएगा। फिर है B, आगे बढ़ेंगे -3 इंटू 3 कितना -9, बीच में माइनस होता है, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है क्योंकि B को ढक देंगे तो यहाँ 1। फिर C लेंगे तो C के सामने वाले को ढक दो, आगे 0 है, पीछे आएंगे A के साथ 1 और B के साथ -1 तो यहाँ -1, बीच में माइनस होता है, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो A बट्टा कितना यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा -1 और B अपॉन कितना -10 और C अपॉन कितना -7 बराबर मान लो लैम्डा, क्या मान लिया हम लैम्डा। तो A -1 बराबर दिस 1, तो A बराबर कितना माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर B बराबर कितना -10 लैम्डा, समझ में आ रहा कैसे हो रहा है। इसको इधर मल्टीप्लाई करें और C बराबर कितना हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -7 लैम्डा, ठीक है। ABC का मान किस में रखेंगे, प्लेन 1 में। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC, यहाँ क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन किस में, प्लेन 1। प्लेन 1 क्या है यहाँ पर लिखिए A इंटू एक्स माइनस x1, A इंटू सॉरी क्या देखो A इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस B इंटू कितना y प्लस 1 और प्लस C इंटू कितना Z माइनस 3 सॉरी Z माइनस 5 है बराबर कितना इधर से 0। चलो A का वैल्यू कितना माइनस लैम्डा, तो यहाँ पुट करेंगे हम माइनस लैम्डा x माइनस 2, B का वैल्यू कितना -10 लैम्डा, y प्लस 1, C का वैल्यू कितना -7 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा Z माइनस 5 बराबर कितना 0। माइनस सब में है, लैम्डा भी सब में है, तो माइनस लैम्डा एक ही बार कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ माइनस कॉमन लोगे +10, y प्लस 1, यहाँ माइनस से बाहर करोगे तो ये हो जाएगा प्लस कितना 7, इधर कितना हो जाएगा Z माइनस 5 बराबर कितना इधर 0, ठीक है। माइनस लैम्डा बाई क्रॉस करोगे तो खत्म हो जाएगा 0 के साथ, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10y प्लस कितना 10 प्लस 7z और माइनस कितना 35 बराबर 0, ठीक है। x बचा, फिर इधर 10y प्लस 7z, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 35 और 2 37, तो -37 में से 10 गया तो माइनस कितना इधर से 27 बराबर 0। उल्टा करके देखो क्या यही आंसर है, आया आंसर, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। क्या है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, याद करो जब दो पॉइंट से दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो उसमें क्या होता है, दो प्लेन दिया रहता है, तो हमने दोनों प्लेन लिख लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे बोलो, इस वाले प्लेन को इस दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन इसके साथ लैम्डा लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा 4x माइनस वाई प्लस जेड, और सॉरी -10 भी है इधर, -10 अब प्लस कितना लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड -4 बराबर 0। यहाँ पर क्या किया देखो 4 इस साइड था, हमने इधर कर लिया, इस साइड सेम चीज है,
10 इस साइड है, इसको हमने इस साइड कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकालना था। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन के लिए ये फॉर्मूला होता है कि पहला वाला प्लेन में दूसरे वाले प्लेन को ऐड कर दिए, लेकिन दूसरे के साथ लैम्डा लगाए, जहां लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेनवा जो है पैरेलल है किसके? लाइन का, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा 4x प्लस वाई जेड माइनस 10, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड और माइनस कितना? लैम्डा 4 बराबर 0, ठीक है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1, अब प्लस कितना? लैम्डा इंटू वाई, ठीक है। z यहाँ भी है, देखो z यहाँ भी है, कॉमन लोगे तो 1, अब माइनस कितना इधर से? लैम्डा हो जाएगा इंटू z। उसके बाद यहाँ -10 माइनस कितना? लैम्डा 4 बराबर 0, ठीक है। ये वाला जो हो गया x के साथ वाला, ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया हमारा c1, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितना दिया है? 2 1 1, कितना दिया हुआ है? 2 1 1। इसका मतलब ये हो गया a2, दूसरे वाला हो गया b2 और तीसरे वाला हो गया c2, ठीक है ना? ठीक है ना यहाँ तक? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लेन जो है पैरेलल है किसके? लाइन के। देखो ना, जो लाइन होगा पैरेलल होगा किसके? ये लाइन के, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हमने यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिया। अब इसका कंडीशन क्या होगा? जब एक लाइन प्लेन के साथ पैरेलल होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ओके। a1 का वैल्यू कितना? 4 प्लस लैम्डा, a2 का वैल्यू कितना है? 2, b1 का वैल्यू कितना? -1 प्लस लैम्डा, अब b2 का वैल्यू कितना है? 1, c1 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस लैम्डा, और c2 का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल्स टू 0। सबको सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, प्लस माइनस ये और ये कट गया, 8 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना? -8, इसको काट दोगे तो लैम्डा बराबर कितना निकला? -4 निकला जी, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 इसको नाम दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुट लैम्डा इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लेते हैं, क्या है? 4x प्लस यहाँ है 4x माइनस वाई, अब प्लस कितना? z, अब -10, अब प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह -4, तो यहाँ लिखिए आप -4 इंटू कितना? x प्लस वाई माइनस जेड और -4 बराबर 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 10, मल्टीप्लाई करो, -4x माइनस 4y प्लस 4z अब प्लस 16 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ 4x प्लस माइनस कट गया, अरे कटा ना जी? नहीं कटा, नहीं कटा, कहीं नहीं कटा, कट तो गया। चलो इसके बाद क्या होगा? बोलो, -y और -4y, तो कितना हो जाएगा? -5y प्लस z और प्लस 4z, ये हो जाएगा कितना? 5z -10 और माइनस इधर से सॉरी प्लस कितना? 16, ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, एक बार आंसर मिलाओ कितना है? देखो 5y माइनस 5z -6 बराबर 0 है ना? चलो ठीक है। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? अभी और सुनो, फाइंड ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन, मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? D बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस कितना? d अपॉन कितना? रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। a कितना हो जाएगा? a तो 0 क्योंकि x तो नहीं है, b कितना होगा? 5, c कितना हो जाएगा? -5 और d कितना हो जाएगा? -6, ठीक है। x1 y1 z1 कौन सा? ये x1 y1 z1, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर हम डिस्टेंस निकालते हैं।
अब क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस वन फ्रॉम द प्लेन दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ जो पॉइंट कितना दिया हुआ है, देखो पॉइंट है आपके पास 1 1 1, तो इसका नाम दो x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ओके। और यहाँ पर से प्लेन कितना दिया हुआ है, प्लेन है 5y, तो इसको हम लोग 0x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। x1 y1 z1 पता है, अब a का वैल्यू कितना 0, b का वैल्यू कौन सा 5 वाला, और c का वैल्यू कितना -5z, और d का वैल्यू कितना -6 हो गया। अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लिखे, देखो वहां लिखे हुए हैं, एक बार और लिखते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया। अब चलो ये ए का वैल्यू कितना है 0, x1 कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 5, y1 कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -5, और z1 कितना है 1, d का वैल्यू कितना है -6 मॉड 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर करोगे 25, -5 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 25, ये कितना हो गया, डिस्टेंस बराबर कितना हो गया बोलो, ये रहा 0 × 1 0, यहाँ हो जाएगा +5, 0 + 5 यहाँ कितना हो जाएगा -5 -6, रूट अंडर कितना इधर से 25 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो d बराबर प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचा -6 मॉड है, ये 50 को क्या लिखोगे भाई 50 को 5√2 लिखेंगे, एकदम लिखेंगे सर, तो d बराबर मॉड हटाओगे तो 6 लिख सकते हैं इसको, इतना आंसर लिख दो, नहीं तो बुक का आंसर मिलाना है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो d बराबर 6√2 और नीचे में कितना 5, √2 को √2 से करोगे तो 2 इधर कट गया तो 3, तो d बराबर कितना हो गया 3√2 अपॉन कितना इधर से 5 यूनिट्स, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आंसर है। चलो बच्चों आज का कहानी यहीं तक रखते हैं, कहानी हो गया आपका खत्म, चैप्टर भी हो गया आपका समाप्त। तो उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हाँ हैप्पी दिवाली आप सभी को, एकदम पूरा खुशियों के साथ जो है ना दिवाली मनाइए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।